संस्कृति, मानव संस्कृति, यही तो मानव को अन्य जीवों से अलग करती है। और मानव संस्कृति में भारतीय संस्कृति, इसका तो कहना ही क्या, ये अपने आप में अनोखी है। यह श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था की संस्कृति है। ऐसी संस्कृति का अपना एक सौंदर्य भी है, अपना एक गुण भी है, परंतु एक दुर्गुण भी है इसमें। एक तरफ तो ये हमें सुंदर जीवन शैली देती है, परंतु साथ ही साथ अनेक व्यर्थ की परंपराएं और अंधविश्वास भी दे जाती है। इसकी झलक आप भारत में लगने वाले कुंभ मेलों के दौरान देख सकते हैं। ऐसे कुंभ मेले भारत में नदियों के संगम स्थली पर आयोजित होते हैं और इनमें से एक मेला कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों के तट पर भी लगता है। गंगा यमुना नदियों के तट नहीं बल्कि संगम पर लगता है, ऐसा कहा जाए। महाकुंभ 2013 के दौरान हमको इसका एक क्लोज ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला। बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया हमने। सच ए लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल and such a large amount of money allocated to manage such a crowd, and a great challenge for administration to manage such crowd, and the faith of the people, deep faith of the people, or we can say the blind faith of the people, that they will get rid of all the miseries of life after taking the holy dip in the confluence of river गंगा and यमुना। लोगों का यह विश्वास कि हम यहाँ पर स्नान करने के बाद सभी परेशानियों से, सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, हमारे मन को उद्वेलित कर रहा था कि क्या मानव शरीर को एक खास समय पर और एक खास स्थान पर कुछ खास नदियों के जल से अभिषिक्त कर देने से सभी दुखों से इनकी मुक्ति हो जाएगी? क्या इनका कल्याण हो जाएगा? ये तो केवल लोग शरीर अर्थात बेसिक परत की ही बातें कर रहे थे और सोच रहे थे। ये परंपरा तो केवल शरीर को ही महत्व दे रही है, ऐसा लोगों की प्रैक्टिस में हमें लगा। मैं ये विचार करते हुए बैठा ही था कि हमारे आसपास में कुछ और भी विद्वान लोग बैठे थे जो स्नान कराए थे, और यह स्नान, यह मेला 1 महीने तक चलता है। और इस 1 महीने के दौरान 5 शाही स्नान माने जाते हैं, अर्थात 5 मोर ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं, जिसमें से 3 तो बहुत ही मुख्य हैं, संक्रांति, अमावस्या और बसंत पंचमी। लोग अपनी अपनी अनुभव को व्यक्त कर रहे थे। कोई कहता मैं तो अमावस्या को स्नान कराया, कोई कहता मैं तो संक्रांति को ही स्नान करके आ गया था, और कोई कहता कि मैं तो बसंत पंचमी पर चला जाऊंगा। एक सज्जन तो ये भी सलाह दे बैठे, कहते कहते अपनी बात को, कि हम सबको एक बार इन शाही स्नानों के अवसर पर अवश्य जाना चाहिए। इनकी बातों में हमें स्पष्ट हो रहा था कि ये केवल शारीरिक परत की ही सोच रहे हैं, और ये सोचते हैं कि ये शरीर को ही, इस शरीर को ही अभिषिक्त कर देने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। और ये भी लग रहा था कि उनको मुक्ति मिल गई, और जिनको अभी नहीं मिली वो उनको सलाह के देने के योग्य हैं। ये अहंकार का उनके पोषण भी हो रहा था। क्या अहंकार के पोषण से मुक्ति संभव है? ये तो उनकी रूढ़िवादिता और कुतूहल ही उनकी बातों में झलक रहा था। क्या इसी से मुक्ति हो जाएगी? ये बातें हमें उद्वेलित कर रही थी। इन्हीं विचारों की भावभूमि के दौरान एक सज्जन हमसे भी पूछ बैठे, सर क्या आप भी गए थे? तो हमने उनको बताया, नहीं, यहाँ पर हमारा विचार आप लोगों के विचार से भिन्न है। हमने उनको बताया कि मानव व्यक्तित्व को पहले समझो, हमारा व्यक्तित्व और हमारा जीवन क्या है। इसको अगर संक्षेप में समझा जाए तो इस कापलेट, इस दोहे में बहुत, यूँ कहा जाए 2 लाइन के श्लोक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब यह जड़ चेतन का संघात हमारा जीवन शुरू होता है तो इसमें चेतन
और हमारी प्रकृति किस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज कैसे ये विकसित होते हैं और कैसे इनकी अभिव्यक्तियाँ आगे बढ़ती हैं, इसमें प्रदर्शित की गई हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हमने उनको बताया इस श्लोक के माध्यम से कि देखो, जब मानव व्यक्तित्व जो जड़ चेतन का संघात है, उसमें जब दोनों जड़ और चेतन इस संघात में शुरुआत में होते हैं तो प्रकृति को चेतन की पहचान अभी नहीं है, तो वह केवल एक उपद्रष्टा, उदासीन दृष्टा के रूप में ही, साक्षी के रूप में ही वहाँ पर स्थित होता है कि देखें प्रकृति कैसे कैसे चल रही है। और जैसे ही वह प्रेरित करता है, परंतु वह प्रेरित तो अवश्य करता है प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति आगे बढ़ेगी, विकसित होगी, तो उसके माध्यम से चेतन की अभिव्यक्ति संभव होगी। जितना ही बेहतर उसके का विकास, उतना ही बेहतर उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए वो प्रेरित करता है कि वो इसके हिसाब से ढले और उसके हिसाब से चले। ऐसा कर उसकी प्रेरणा से जब ये प्रकृति उसको थोड़ा पहचानती है तो वही चेतन तत्व जो उपद्रष्टा के रूप में था, अब अनुमंता बन गया। उपद्रष्टा अनुमंता च, अनुमति देने लग गया। और ऐसा करने से जब वो प्रकृति और उसकी तरफ आगे बढ़ी, उसके हिसाब से अपने को ढाली, तो वो भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो उसका भर्ता बन गया, भरण पोषण करने वाला बन गया। उसकी आवश्यकता की सभी चीज़ों को रिद्धियों सिद्धियों के रूप में देने लग गया। और इस तरीके से और उसको अपने हिसाब से ढलने में जो तप करना पड़ रहा है उस प्रकृति को, सती को, उसको वो भोगने लग गया, उसका भोक्ता बन गया और उसको भोग करके वो महान ईश्वर रूप में परिणत हो गया। और इस तरीके से और जब उनका स्तर आगे बढ़ा, प्रकृति की ने और पहचाना उस परम चेतन को, परम चेतन अंश को, आत्म तत्व को, तो वही परमात्मेति चाप्युक्तो, वही आत्मा परमात्मेति, परमात्मा हो जाता है, युक्त होकर के। किससे युक्त होकर के? उस परम चेतन और ऊर्जा पुंज से युक्त होकर के वही परमात्मा में परिणत हो जाता है। परंतु इन सभी स्टेजेस के दौरान देहेस्मिन् पुरुषः परः, वह चेतन तत्व इस प्रकृति से परे ही है। और इसको अब भारतीय विचारधारा के हिसाब से या पारंपरिक तरीके से समझा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि मानव जीवन की 3 परतें, सर्वोच्च परत शुद्ध चेतन की, आत्म तत्व की, जो इस 10 इंद्रियों वाले जड़ तत्व से बने शरीर और इसके विकार अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के स्तर को, ये दोनों मिलकर हमारी प्रकृति बनाते हैं। यही हमारी प्रकृति है, यही सती है जो आत्म तत्व अर्थात शिव के अनुरूप ढलने के लिए तपस्या कर रही है। तो वह जो आत्म तत्व है, चूंकि इसको हमारी प्रकृति को अपने हिसाब से ढालकर इसका कल्याण करना चाहता है, इसीलिए वही शिव है। और इसके हिसाब से जब ढलने के लिए हमारे अंतःकरण में व्याप्त जो बुद्धि है, बुद्धि तत्व इसके रंग में रंगती है, इसके निर्देशन को पकड़ती है, तो वही ब्रह्मा है। और फिर यह चेतन का जड़ प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने की प्रक्रिया शुरू होती है और यह स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ती है। चेतन ऊर्जा एवं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति शक्तिमयी है, परंतु इसकी शक्ति को दिशा देता है तो केवल वह आत्म तत्व ही, जिसके बिना यह क्रियाहीन, दिशाहीन और व्यर्थ है। और इसी प्रक्रिया से जीवन, मानव जीवन शुरू हो जाता है। किस प्रक्रिया से? कि हमारा आत्म तत्व हमारी प्रकृति को निर्देशित करके अपने अनुरूप ढालता हुआ आगे बढ़ा रहा है। शुरुआत में, बिगिनिंग में, जब ये ढलना शुरू होती है हमारी प्रकृति को, जितना भाग चेतन के अनुसार ढल गया, उसके हिसाब से परिवर्तित हो गया, उसके आलोक से आलोकित हो गया, उसमें एक शुभ
रचनात्मक शक्ति का विकास हो गया। ऐसी रचनात्मक शक्ति जो सारी रिद्धियां सिद्धियां देकर के इस प्रकृति का पोषण करती हुई इसको और स्ट्रांग से स्ट्रांगर बनाती हुई आत्म पथ की ओर बढ़ा रही है। ऐसी रचनात्मक शक्ति ही, ऐसी रचनात्मक क्षमता ही हमारे अंदर विष्णु है। यही विष्णु है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस तरीके से तीनों जो महान ईश्वर माने जाते हैं भारतीय संस्कृति में, ये बाहर बैठी हुई कोई सत्ताएं नहीं हैं। ये हमारे व्यक्तित्व के अंदर ही उसी चेतना के विभिन्न रोल हैं, विभिन्न भूमिकाएं हैं, जिनके दौरान ये इन रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अब इस तरीके से इस रचनात्मक शक्ति जिसका सपोर्ट है बुद्धि तत्व ब्रह्मा का भी और आत्म तत्व शिव का भी, जो हमारी प्रकृति के भाग को आलोकित करता हुआ और जो एंटी फोर्सेस हैं, जो अभी ढले नहीं हैं, जो अभी अविद्या के आवरण में हैं, जो अज्ञान से ढके हुए हैं, हमारे व्यक्तित्व का वह भाग अभी काला है, वही यमुना है। और जो भाग ढल गया, शुभ्र हो गया, उसका कलर उज्जवल है, वो आलोकित है, वही गंगा है। ये दोनों कंट्राडिक्टिंग फोर्सेस, ऐसी दो धाराएं मानव व्यक्तित्व में अनादिकाल से चली आ रही हैं और इनका संगम नहीं हो पा रहा है और उनका जीवन इस तरह से इनके दोनों के संघर्ष में व्यर्थ बीतता जा रहा है, समय नष्ट होता जा रहा है। अब इनका जब तक संगम नहीं होगा, हमारे अंदर निश्चय ही मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे में तो हमारा यह शरीर केवल दो संघर्षशील शक्तियों का कुरुक्षेत्र मात्र बनकर रह जाएगा, जहाँ पर हमारी आशाओं और उम्मीदों के खंडहर, दुख, विनाश, अतृप्तता और उनका करुणक्रंदन ही दिखाई और सुनाई देगा। ऐसे में मुक्ति कहाँ? ऐसे में केवल शरीर को गंगा यमुना नदियों के संगम के जल में अभिषिक्त कर देने से मुक्ति कदापि संभव नहीं है। तो फिर मुक्ति संभव कैसे है, इसको हम आपसे अगले भाग में बातें करेंगे।